हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, तो भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, तो भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, अच्छे राम राम सा, राम राम सा भाई साहब। हम लोग आए हैं एक्टर्स थिएटर राजस्थान और अभिनय भारती नाट्य संस्था की ओर से। हमारी संस्था रंगमंच करती है, लगातार रंगमंच करती है जयपुर शहर में। और इस बार जो हम नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं उसका नाम है वनीकरण। ये नुक्कड़ नाटक पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। जैसी स्थिति अभी हम देख रहे हैं, तेज गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी ना आ जाए इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पशु पक्षी परेशान ना हो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए पानी चारे की और पानी की चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। करेंगे कि नहीं करेंगे सब? बिल्कुल करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए। हम भी करते हैं, आप तो करते ही हैं, हमें पता आप तो करते ही हैं। आप तो बहुत ध्यान रखते हो। और हम तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और ग्रामीण क्षेत्र में तो सब जागरूक होते ही हैं, सब लोग जागरूक रहते हैं। तो ये जो हम नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं, ये नुक्कड़ नाटक हमारा एक नाट्य समारोह है, उसके तहत हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार पहली बार हमने हमारे नाट्य समारोह में नुक्कड़ नाटक को जोड़ा, खासकर एक लोक नाटक भी जोड़ा है, नुक्कड़ नाटक भी जोड़ा है। तो एक नया प्रयोग हमने करने का प्रयास किया है। ये जो नुक्कड़ नाटक है संस्कृति मंत्रालय, ये जो हमारा नाट्य समारोह है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है। और जवाहर कला केंद्र में दो दिवसीय नाट्य समारोह 14 और 15 मई को खेला जाएगा, जिसमें हास्य व्यंग पर आधारित नाटक है, हास्य नाटक है। एक नाटक फ्लर्ट के नाम से है और एक नाटक तारतूफ के नाटक नाम से है। अगर आप लोग नाटक देखने के इच्छुक हैं तो आप पधारिएगा, आपका स्वागत। तो शुरू करें फिर नुक्कड़ नाटक, शुरू करें नुक्कड़ नाटक, शुरू करो। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। हम नाटक लेकर आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं। तो आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे, ओ भैया आओ रे ओ भैया नाटक देखो रे। हाँ भैया, अरे ये काम कैसे रुक गया है? अरे मालूम है ना, शाम तक सारा इलाका साफ करना है, नहीं तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। साहब, इस इलाके में कई पुराने सारे पेड़ हैं, ऐसा भी नहीं कि सब सूखे हुए हैं, सब के सब हरे भरे हैं। इन्हें कैसे हटा दें साहब? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि काम कैसे किया जाता है? मैं सब जानता हूँ, ये तुम्हारी दाढ़ी बढ़ाने के नखरे हैं। चलो जल्दी जल्दी काम करो और काम समय पूरा करो। सर नमस्कार, काम लीजिए अपने स्कूल ड्राइवर को। आप ये क्या करने जा रहे हैं? अब आप कौन है महाशय? मैं इसी गांव के स्कूल का अध्यापक हूँ और आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। देखिए महाशय, आप जो कोई भी है, आपसे निवेदन है कृपया सरकारी कार्य में बाधा ना डालें। सर आप हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। सर आपके हाईवे की सरकारी योजना मैंने ही पढ़ी है, उसके अनुसार ये एरिया आपके हाईवे के दायरे के बाहर आता है। इसमें मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके इन पेड़ पौधों को नष्ट न करें। देखिए अध्यापक जी, हाईवे के आसपास होटल वगैरह बनाने के लिए भी जगह खाली करनी पड़ती है। तो आप कोई दूसरा माध्यम क्यों नहीं खोजते जिससे वृक्ष भी नष्ट न हो और आपका काम भी हो जाए? पूरा मत मानिएगा ठेकेदार साहब, हम भी देश का विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि शहरों और गाँव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण। बेहद विकास होना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? अब हम एक विकसित देश की श्रेणी में आ गए हैं, तो हम इन पेड़ों को काटने की बजाय अन्य और कोई विकल्प पे ध्यान देते, जिससे हम इन पेड़ों का पौधों का नष्ट होना रोक सकें। मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। जिस तरह से इन्होंने एक पल रुक कर सोचा है, आप भी सोचिए और सब मेरे साथ बोलिए, वृक्ष है तो वन है तो हम है। ओ भाई साहब पेड़ न काटो यूं, अपनी फिक्र को कर दो थोड़ी, अपना कर दो बचा लो भी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नितेश जी, मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस अस्पताल में पिछले 4 दिन से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दो एम्बुलेंस अभी इसी अस्पताल में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए इस परिस्थिति के बारे में कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अस्पताल में क्या चल रहा है? माफ कीजिए, मैं भी
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स भी बड़े व्यस्त हैं, ये भी कुछ बता नहीं सकते। तो चलिए किसी और से इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? हमें भी पता नहीं चल रहा, आज दुनिया चल क्या रहा है। एक अनजान सी बीमारी सब लोग ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई वायरस है, लेकिन उनके हाव भाव से पता है कि उन्हें भी सही ढंग से इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। पिछले 4 दिनों से बीमारी आस पास के गाँव में बाढ़ के पानी की तरह फैल गई है। सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। रोज एक सी बात कही जाती है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है। आप बताओ भला, क्या सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो बंधु। जब सांस लेने योग्य हवा नहीं रहेगी, तुम सबने मिलकर इसको खत्म कर दिया है, तो खरीदनी पड़ेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मतलब क्या है? साफ हवा यानी सांस लेने योग्य हवा, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसका सबसे बड़ा एक ही स्रोत है ये वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे अपन सब बंधु। सही कह रहे हो। मतलब आपके कहने का मतलब है जो सब कुछ हो रहा है वो इन पेड़ों को काटने की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये वृक्ष ही नहीं रहेंगे, सांस लेने की हवा नहीं रहेगी, तो इसका परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो आप मेरे साथ कहिए, जब वृक्ष नहीं रहेगा तो हमें सांस कौन, ऑक्सीजन कौन देगा? हम सांस कैसे लेंगे? तो सभी मेरे साथ कहिए, वृक्ष है तो वन है, वन है तो हम है। ओ भाई साहब, पेड़ न काटो, अपना घर को बचा लो। शेर आया, कॉलोनी में शेर घुसाया। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? सांप आया, घर के अंदर सांप घुसाया। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? चिड़िया गोरैया अब दिखती ही नहीं है। भला ये हुआ तो क्यों हुआ? जान कर भी अनजान बनते हो, करतूत खुद करते हो और कसूर भी हमें देते हो। साफ बताओ भैया, कहना क्या चाहते हो? निर्वनीकरण नाम तो सुना ही होगा, क्या आप सुना है? आजकल हिंदी में बात करता ही कौन है? अंग्रेजी में कहा जाता है डिफोरेस्टेशन। यानी जब इन पेड़ पौधों की कटाई, जब भी इन पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, चाहे वो सड़क बनाने के लिए, चाहे वो बांध बनाने के लिए, चाहे वो तालाब बनाने के लिए, तब इन यहाँ के जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं, इनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इनसे आने वाली इनकी नस्लें तबाह होती है। और इन पेड़ पौधों से ठीक है भाई साहब, गाँव की बात से सहमत है, पर ये भी तो सोचिए ना कि अगर पेड़ पौधों को नहीं काटा जाएगा तो शहरों और गाँव का निर्माण के आसमान में करेंगे। और लकड़ी तो आजकल की प्रबल आवश्यकता है, लकड़ी का उपयोग तो हर क्षेत्र में होता है। सही कह रहे हो भाई साहब, लकड़ी आज के प्रबल हो सकता है, मगर हम इन पेड़ों को काटने के बजाय क्या हम सोचते हैं कि आने वाले समय के लिए नए पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं? यहीं से पुराना मगर नया शब्द आपके समक्ष रखता हूँ, एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण, यानी पेड़ पौधों को लगाने। पेड़ पौधों को लगाने के लिए आप अगर वन से 5 वृक्ष लेते हैं तो उनकी जगह 50 पेड़ लगाइए वन में, और 1 पेड़ अपनी माँ के नाम का लगाइए। तो बोलिए हमारे साथ, वृक्ष है तो वन है, वन है तो हम है। ओ भाई साहब, पेड़ न काटो, अपने घर को कर लो, अपना घर को बचा लो। भाई साहब, अब की बारिश गर्मी ने तो जान निकाल दी। अरे महीना है गर्मी का और हो रही है बरसात। और आपके तो सर्दियाँ भी कितने कम टाइम की पड़ती है। सही कह रहे। और भैया आजकल तो इतनी बरसात पड़ रही है कि कई इलाकों में तो बाढ़ के हालात पैदा हो गए। और भाई साहब, कई इलाके तो ऐसे हैं कि सूखा पड़ने के संकेत हैं। या चल क्या रहा है पिछले 5-7 सालों से? अरे कारण आप सबके सामने है। जिस टीन शेड के नीचे आप लोग बैठे हैं, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ को काट दिया गया, उसके नीचे सब लोग बैठा करते थे। अगर आज वो पेड़ होता तो इस गर्मी में राहत होती। अरे कहने का मतलब है, साफ साफ बताओ। अरे ये जो अभी हो रहा है, इस सब का कारण यही निर्वनीकरण है। भाई साहब, ये जो दिन प्रतिदिन भूकंप भूस्खलन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उसके पीछे भी निर्वनीकरण का ही कारण है? हाँ बिल्कुल, निर्वनीकरण जब होता है, जब भारी मशीन का प्रयोग से भारी मशीन का कंपन जब धरती की गहराई के अंदर जाता है, फिर वो एक अंतराल का विशाल काय लेके बाहर आता है, तो भूकंप का कारण बनता है। हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हम विकास के साथ साथ पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं। हमें ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए। विकास कार्यों के साथ साथ हमें वनीकरण पर भी ध्यान देना होगा, तभी मानव जीवन
पशु पक्षी, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बचा पाएंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर बोलो हमारे साथ, वृक्ष है तो वन है, वन है तो हम हैं। ओ भाई साहब पेड़ न काटो, अपनी फिक्र तो करे लो, अपना घर तो बचा लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य के साथ हमारी प्रस्तुति देखी, बहुत बहुत धन्यवाद।